हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आज ईवीएस का पार्ट 5 है। आज भी हम लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। जो कथन सत्य है वो बताने हैं। कथन एक लिखा है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन लिखा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खा लेते हैं। तो इन कथनों में पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कथन दिए गए हैं और मधुबनी चित्रकला के बारे में कथन बताना है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और बी कथन है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जगह है। तो इस प्रश्न में ए, बी और सी कथन सही है, डी गलत है। ये जो डी गलत है क्योंकि जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार, दरभंगा और नेपाल में बनाई जाती है, इसलिए ये राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं है। इसलिए डी गलत है और ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। विकल्प ए शकरकोरा, विकल्प बी कंचड़ी, विकल्प सी कौवा और विकल्प डी फाख्ता। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। घोंसलों से संबंधित भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। विकल्प ए केरल, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश और विकल्प डी। पहले ही पोचमपल्ली जो था वो आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब पोचमपल्ली जो गांव है वो तेलंगाना का भाग है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आंध्र प्रदेश विकल्प में दिया है। तो इस प्रश्न के विकल्प के हिसाब से आंध्र प्रदेश सही है, लेकिन अब पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का भाग है। तो अब विकल्प में तेलंगाना दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं दिया जाएगा, तो तेलंगाना उसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। विकल्प ए है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कथन ए है। विकल्प कथन बी है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। कथन सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इसमें कथन देखने हैं कौन कौन से सही है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, ये सही है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो डी, सी और ए सही है, बी गलत है। तो ए, सी, डी जिस विकल्प में है वो विकल्प सही हो जाएगा, तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं। तो इस प्रश्न में यह रेगिस्तानी इलाके में ये सही है।
अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। लेकिन अबू धाबी की मुद्रा दिनार नहीं है, इसलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा कि ए बी सी सही है, क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को दिन रंगों में देखते हैं। ये प्रश्न पहले भी लिया है, तो इसका सी विकल्प सही है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो हर वस्तु को काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? विकल्प ए है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। विकल्प बी है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। विकल्प सी है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और विकल्प डी है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो जो मृत सागर है वो ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? विकल्प ए है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवा कर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। विकल्प सी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि पहला और चौथा, हस्तसिद्ध क्रियाओं का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? विकल्प ए है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। विकल्प बी है मास्टरी लर्निंग। विकल्प सी है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। और विकल्प डी है समय का सदुपयोग। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गई कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? विकल्प ए है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। विकल्प बी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। विकल्प सी बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। और विकल्प डी अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण पर जाना है तो पूरा बस्ता ले जाने की क्या जरूरत है, इसलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अप्रासंगिक पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। विकल्प ए है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। विकल्प बी है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। विकल्प सी है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और विकल्प बी है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। विकल्प ए है कल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और विकल्प डी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नैतिक चर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प सही है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। विकल्प ए है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। विकल्प बी है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या।
विकल्प सी है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और विकल्प डी है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा की भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। इस कथन का उद्देश्य है, एक कथन दिया गया है और उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो विकल्प ए है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। विकल्प बी है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। विकल्प सी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और विकल्प डी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विकल्प ए है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। विकल्प बी है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। विकल्प सी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और विकल्प डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प ए है विषय की मूल संकल्पनाओं की ज्ञान समझ विकसित करना। विकल्प बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। विकल्प सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और विकल्प डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं। विकल्प ए वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। विकल्प बी प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प सी है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और विकल्प डी वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है ये पूछा गया है। तो सी उपयुक्त नहीं है क्योंकि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना ये उपयुक्त नहीं है। हमें वृक्षों का संरक्षण पढ़ाना है, इसलिए ये विकल्प गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प ए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। विकल्प बी अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। विकल्प सी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और विकल्प डी जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प ए शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। विकल्प बी पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। विकल्प सी विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और विकल्प डी विषय अध्यापक की आवश्यकता को कम करना। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। विकल्प ए है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। विकल्प बी है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। विकल्प सी है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। और विकल्प डी है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहें। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही। अगला प्रश्न है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा
मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हमारे नहीं हमें, जब भी हमें गलत छपा है, सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग वुखैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? विकल्प ए है असम, विकल्प बी है हांगकांग, विकल्प सी है उड़ीसा और विकल्प डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि वो छात्र जो है वो हांगकांग का है। हांगकांग में ही सांप का एक व्यंजन बनाया जाता है जिसे लिंग वुखैन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। इस प्रश्न में ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं बनाकर लिखा जाता है, ये सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये 8 बिंदुओं पर नहीं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसलिए ये गलत है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये सही है। इसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए ए विकल्प, ए नहीं, हाँ ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें बताना है, तो इसमें ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये सही है। और बी भी सही है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, इसलिए ए और बी विकल्प सही है, कथन सही है, तो डी विकल्प सही। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कथन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। लीची की फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए वर्षों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें पहला कथन गलत है, बाकी तीनों सही है, इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी विकल्प इसका सही हो जाए, क्योंकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और इसमें लिखा है जनवरी से मार्च, इसलिए ये गलत है और बाकी तीनों सही। इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।